नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड न्यू चैनल में। गर्भावस्था में बच्चे का विकास गर्भ के अंदर इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खान पान खा रहे हैं। यदि आप सही तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका बच्चा भी गर्भ के अंदर सही विकास कर रहा होता है और उसका वजन जो है सही अनुपात में बढ़ रहा होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शिशु का विकास उतना नहीं हो पाता है जितना उसका इस समय पे हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या कारण होते हैं, शिशु का वजन कम रह जाता है, आपके शिशु का वजन एकदम सही तरीके से बढ़े, इसके लिए आपको क्या क्या बातें समझने की जरूरत है। एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपकी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और ये आपका जो ब्लड प्रेशर है इस हद तक बढ़ जाता है कि आपको प्रीक्लैम्सिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इस केस में भी दोस्तों शिशु का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अनीमिया की शिकायत, तो आपके शरीर में आयरन या फिर आपकी हेमोग्लोबिन में कमी है, तो भी ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है शिशु के वजन के कम होने का। गर्भवती महिला अगर सही समय पे खा नहीं रही है, अपने डाइट का विशेष ख्याल नहीं रख रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शिशु का वजन अंदर कम रह जाएगा। कुछ गर्भवती महिलाएं इस समय पे बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत तनाव में रहती हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण भी आपके अंदर इस तरीके की बदलाव आते हैं, आपका मूड स्विंग होता है और इस वजह से कभी कभार क्या होता है कि आपका घर में झगड़ा भी हो जाता है। और इन सब चीजों का जो मिला जुला असर होता है वो होता है तनाव। अगर आप किसी भी प्रकार का तनाव ले रहे हैं तो भी इससे डायरेक्टली असर पड़ता है शिशु के विकास पे और उसके वेट पे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है या आपको एस्थमा है या आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी बच्चे का वजन कम रह सकता है। कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप भी बच्चे का विकास सही से नहीं हो पा रहा है या उसका वजन सही से नहीं बढ़ पा रहा है। यदि गर्भवती के पेट में एक से ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं, उस केस में भी कई बार शिशु का वजन सही से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जब महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं तब उन्हें गर्भ में विकसित होने के लिए पर्याप्त पोषण और पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। गर्भवती महिला ने अगर अभी तक अपनी शराब या सिगरेट पीने की आदत रोका नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है शिशु के वजन कम रहने का। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेडिकल हिस्ट्री रही है गर्भवती की कि उसको पहले मिसकैरेज हुआ हो, तो ऐसे केस में भी शिशु के वजन के कम रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली दोस्तों, डॉक्टर द्वारा अक्सर आपको शिशु के कम वजन की जानकारी दूसरी तिमाही के अंतिम में मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं 5.5 से लेके 6 महीने के दौरान। तो दोस्तों, अगर ऐसा केस आपके साथ है तो अब आपको अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीजें आपको और इंक्लूड करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन डाइट अगर आप अपनी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इससे बच्चे का वजन बढ़ेगा। प्रोटीन डाइट के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है अंडे का सेवन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो आप इस समय पे अंडे खाइए। इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि अंडे को आप उबाल के खाएं। हाफ बॉइल्ड अंडे बिल्कुल भी ना खाएं, या अगर सही तरीके से अंडा नहीं पका हुआ है तो ऐसे अंडे का सेवन आपको नहीं करना है। ऑमलेट बना के खा रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अंडे सही तरीके से पका के खाएं आप। दोस्तों, अगर आपका वजन तो बढ़ रहा है लेकिन आपके शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको इस समय पे ज्यादा फैट की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि अंडे का जो येलो वाला भाग है उसको आप निकाल दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और सिर्फ आप सफेद भाग का ही सेवन करिए। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके लिए आप दूध का सेवन करिए। दूध में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। कम से कम 2 ग्लास दूध का सेवन अवश्य करना है। आप दूध सुबह भी पीजिए और आप दूध सोने से पहले ठीक पहले पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। बच्चे का वजन एकदम सही तरीके से बढ़ेगा। चीज खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, फुल फैट दही खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन के लिए आपको रेडीमेड प्रेगनेंसी के लिए पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, बहुत आपके लिए अच्छा काम करता है। अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं और गर्भावस्था के दौरान उसको दूध में मिला के खा सकते हैं। दालों से भी आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आपको आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी है आपको खाना। इसके लिए दोस्तों आपको ताजा फल और ताजी सब्जियों का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन आपको मिल जाएगा। आपको प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है, आपको आयरन के ऊपर ध्यान देना है और आपको कैल्शियम के ऊपर ध्यान देना है। खाने में अगर आप नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो उससे वजन कम होता है। तो अगर आपको शिशु का वजन बढ़ाना है तो इस समय पे आपको नमक का सेवन भी कम करना होगा। नियमित समय पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा, उसको नियमित समय पे पोषण मिलेगा और उसका विकास एकदम सही तरीके से होगा और ऐसे फिर उसका वजन भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। वीडियो में मैंने काफी हद तक जो चीजें बताई हैं उसको आप फॉलो करिए और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अन्य प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।